अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ। आज हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हथलुंगू सोपुर इलाके में हैं, जहां पे अवामी इत्तेहाद पार्टी AIP का एक कन्वेंशन था। अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये हैं AIP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इनका नाम है अब्दुल क़य्यूम मीर। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। हम आपसे कोई क्वेश्चंस करना चाहेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस कन्वेंशन का मकसद क्या था। देखिए, इस कन्वेंशन का मकसद है कि कश्मीर के जो दबे हुए कुचले हुए बेबस लोग हैं उनकी आवाज़ आगे नहीं आ रही, बढ़ रही है। उस आवाज़ को बाहर निकालने के लिए, उन्हें अपना जमहूरी हक देने के लिए इस कन्वेंशन को हमने बुलाया है, ताकि हर कोई जवान जो है यहाँ का, चाहे जवान हो, कोई पढ़ा लिखा हो, वो जमहूरी तरीके पर, पुरअमन तरीके पर हुकूमत के सामने अपनी मुतालबात रखें। नौकरियों का मसला है, यहाँ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का मसला है, यहाँ की ज़मीनों का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है, उसको महफूज करने के लिए ये इस कन्वेंशन को हमने बुलाया है और ये पैगाम हम आगे ले जाते रहेंगे। यही हमारा मकसद भी है। अभी हमने आपकी मीटिंग में सुना, क्या कुछ आपके जो मेंबरान हैं आपकी पार्टी से, वो कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक वो नहीं किया, ये नहीं किया। आप हमें बता सकते हैं कि जब से शेख खुर्शीद साहब MLA बने हैं उन्होंने क्या किया? देखिए, शेख खुर्शीद साहब ने, आपने पहले दिन ही देखा होगा, जब असेंबली शुरू हुई थी तो शेख खुर्शीद साहब ने एक मेमोरेंडम पेश किया था, रेजोल्यूशन पेश किया था, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। और उसके साथ उन्होंने असेंबली में कितनी मारपीट की, कितनी पिटाई हुई उनकी, लेकिन वो अपने उस मकसद से पीछे नहीं हटे। तो शेख खुर्शीद साहब का ये सबसे पहला ये कंट्रीब्यूशन है। देखिए, जब तक यहाँ पर मुकम्मल तौर स्टेटहुड हमें रेस्टोर नहीं होती, तब तक हम ऐसा समझ लीजिए कि हमारे हाथों में कुछ है ही नहीं। हमारी किस्मतों का फैसला या तो दिल्ली में बैठकर लोग करते हैं या कहीं और से। और हम चाहते हैं, और जो इंजीनियर रशीद साहब का मसला है, जो उनका मकसद है, नारा है, कि हमारी तकदीरों का फैसला न तो दिल्ली में बैठकर लोग कर सकते हैं और न ही कहीं और सरहद पार से कोई हमारी तकदीरों का फैसला कर सकता है, बल्कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर हमारा है। हमने बार बार इसके लिए खून दिया है, हमने इसको खून से सेंचा है। और इस कश्मीर के तकदीर का मसला यहाँ कश्मीर के लोग ही करेंगे। और उसके लिए बेहतरीन हमारा तरीका है एक जमहूरी निज़ाम, और कानूनी रास्ता जो भी होगा तो उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले आपकी पार्टी ने पहले प्रताप पार्क में कोशिश की थी एक हंगर स्ट्राइक करने की, लेकिन वहाँ पे उनको परमिशन नहीं मिली। उसके बाद वो संगर मॉल चले गए, और अगर वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसके बाद भी उनको डिटेन कर दिया गया, जिसमें खुद AIP के जो चीफ हैं इंजीनियर रशीद, उनका बेटा अबरार रशीद जो है, उनको भी डिटेन किया गया। इस बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको फैज़ साहब का एक शेर सुनाता हूँ। निसार मैं तेरी गलियों पे आए वतन के, जहाँ चली है रस्म की कोई सर उठा के न चले। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जबर सितम कभी तमाम उसको नहीं होता, बल्कि जबर सितम तो ख़त्म होता ही रहे, ख़त्म होना ही है और हो जाएगा। और जमहूरियत सबसे बेहतरीन तरीका है कि जमहूरी तरीके पर लोगों को उनके हुकूक़ की आवाज़ के लिए उठाना, उन्हें इजाज़त देनी चाहिए। ये हमारे कानून, ये दस्तूर ने भी दिया है, कानून ने भी दिया है। अब अगर हुक्मरान ये जबर सितम करेंगे, तो अगर आप किसी कौम को, इफ़ यू वांट टू पुश देम टू द वॉल, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। द कॉन्सिक्वेंसेस आर डेफिनेटली नेचुरल, दैट द बॉल विल स्ट्राइक बैक अगेन एंड समटाइम्स इट कैन इरप्ट। अब हमारा लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, चूंकि इंजीनियर रशीद साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं, अगर वो खुद जेल से बाहर नहीं आ सकते, तो आपको कैसे लगता है कि मेंबर पार्लियामेंट लोगों की मदद कर सकते हैं, जबकि वो खुद अभी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इतनी तादाद में उन्होंने जीता, क्या लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए? क्या आपको नहीं लगता कि लोगों में बहुत मायूसी है कि हमने इंजीनियर रशीद साहब को क्यों मेंबर पार्लियामेंट बनाया, क्योंकि जो अभी खुद की मदद नहीं कर पा रहा है, वो जनता की क्या मदद करेगा? देखिए, जब इंजीनियर रशीद साहब मैदान में आए, उस वक्त हालत ये थी कि यहाँ के लोग बात करने को भी डरते थे, तो किसी मुतालबे की तो बात ही नहीं थी। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी कमज़ोर जिस्म के बावजूद एक मुकम्मल वो आहीनी अज़म के साथ यहाँ के लोगों की बात उठाई, जुल्म सितम के ख़िलाफ़ उठा, और उन्होंने ये नज़रिया जब पेश किया तो लोगों ने उसको लब्बैक कहा। अगरचे वो जेल में है, लेकिन उसी नज़रिए की ये, उसी जुर्रत का ही नतीजा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या कोई और पार्टी, हर एक ने यही बात की कि रेस्टोरेंट
रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड सबसे पहला बेसिक एलिमेंट है। यह सिर्फ उस वजह से था कि इंजीनियर रशीद साहब ने इस नारे को आगे बढ़ाया, और आज भी अगरचे वो इंजीनियर रशीद साहब जेल में है, लेकिन उनका नज़रिया जो है वो पनप रहा है, और वो लोगों में ये आगे लोग उसको तस्लीम भी कर रहे हैं, और लोग उस नज़रिए के साथ जुड़ चुके हैं। और इंजीनियर रशीद साहब अगर जेल में है, लेकिन उनका नज़रिया जेल में नहीं है, बल्कि उनका नज़रिया आज़ाद है, और हम लोग उस नज़रिए को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल क़य्यूम मीर साहब, जो कि AIP पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह हर खास खबर के लिए आप देखते रहिए DB लाइव जम्मू कश्मीर मुफर्रह मजीद के साथ।